हुकूमत ने सर्दियों में बिजली सार्फिन के लिए 3 माह के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। अब ये ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये रिलीफ ऐसा है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए ही नहीं है, लेकिन सामने वाला ये कह रहा हो कि सस्ती है तो ले लो, तो क्या ऐसी चीज़ लेनी चाहिए? हुकूमती जो विंटर पैकेज है, इसके मुताबिक बिजली की कीमतों में रिलीफ ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में यानी 3 माह गुज़श्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने पिछले साल इन 3 महीनों में माहाना एवरेज 300 यूनिट इस्तेमाल किए थे, तो इस बार जो यूनिट आप एक्स्ट्रा यानी 300 से ऊपर इस्तेमाल करेंगे, उन पर आपको रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमती ऐलान के मुताबिक घरेलू सार्फिन को 11 से 26 रुपये, सनतों को 5 से 15 रुपये, जबकि कमर्शियल सार्फिन को 13 से 22 रुपये तक फ़ी यूनिट रियायत दी जाएगी। इसके साथ साथ हुकूमत ने बिजली ख़रीदारी के लिए मज़ीद ऑप्शन देने का भी ऐलान किया है। पावर डिवीज़न के एलामिये में ये कहा गया है कि वजारत तवानाई के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत NTDC यानी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, जिसके बाद सार्फिन बिजली तकसीमकार कंपनियों जैसे कि लेस्को, आइस्को और गैपको हैं, इनके अलावा मुख्तलिफ सप्लायर से भी बिजली खरीद सकेंगे। क्या नेशनल ग्रिड से, अगर आसान अल्फाजों में इसे ये समझा जाए कि क्या बिजली जो नेशनल ग्रिड से ठेकेदारों को दे दी जाएगी कि वो अपने अपने रेट्स पर आवाम को बिजली बेचें? हुकूमत का ये मानना है कि इस मंसूबे का मकसद इजाफी बिजली को कैपेसिटी अदायगी का बोझ डाले बगैर सार्फिन को देना है, ताकि सस्ती बिजली के ज़रिए इंडस्ट्री का पहिया चल सके। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी जो हैं, अब ये शहरियों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि सर्दियों में गैस के बजाय बिजली इस्तेमाल करें, लेकिन वज़ीर तवानाई को ये भी बता देना चाहिए कि सर्दियों में गैस आती कहाँ है जो हम सर्दियों में गैस का इस्तेमाल ना करें। सर्दियों में तो गैस होती नहीं है। अब सवाल ये है कि सर्दियों में बिजली पर रिलीफ देने से हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? क्या वो सार्फिन से ज़्यादा अपने कारोबार की फ़िक्र कर रहे हैं ताकि कैपेसिटी पेमेंट का बोझ इस पर ना पड़े? नाजरीन, कैपेसिटी पेमेंट का मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स को वो अदायगी है जो ज़ालिमाना मुआहदे में लिखी है। अब वो बिजली पैदा करे या ना करे, यानी हुकूमत को पेमेंट करना ही होगी हर हाल में। तो क्या ये बेहतर नहीं कि चाहे सस्ती दो, कुछ ना कुछ पैसे तो आएंगे? क्या इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा नहीं होगा कि वो इस पैकेज से अपनी पैदावारी लागत को कम कर सकें? इसी पर नाज़रीन मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। कामरान साहब, ये जो पैकेज दे रहे हैं 3 महीनों के लिए, कि जैसे मैंने बताया कि पिछले साल अगर किसी ने 300 यूनिट इस्तेमाल किए थे, इससे पहले कर रहा था, अब वो इन 3 महीनों में 300 से ज़ायद इस्तेमाल करेगा तो उससे उस पर जो है ना इन्हें रिलीफ मिलेगा। तो ये तो ज़बरदस्ती करने वाली बात नहीं है। लोग तो बेचारे इतनी ज़्यादा वो कंट्रोल कर रहे हैं, फजूल बत्तियाँ नहीं जलानी, फजूल कोई लाइट का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये तो पैम्पर्ड करने वाली बात है कि इस्तेमाल करो, 100 रुपया खर्च कर लो, 10 रुपये तुम लोगों को दे देंगे हम। 100 रुपया ना किसी की जेब में हो तो क्या करे? जी वालेकुम सलाम मैम। इशू ये है कि इस तरह की चीज़ माजी में भी रही है और माजी में इसको इंक्रीमेंटल सपोर्ट पैकेज कहते थे और ये हमेशा सर्दियों में लाया जाता था या ऐसे टाइम्स पे जब ग्रिड पे कंजम्पशन कम हो रही होती थी। अब बजाय ये माजी की सक्सेसफुल प्रैक्टिस को कॉपी करें, इन्होंने अपनी तरफ से उसमें इनोवेशन करके मेक श्योर करके कि बेनिफिट कम से कम पास ऑन हो। तो ठीक है, हम इस चीज़ का खैर मकदम करते हैं कि इन्होंने इस तरह की एक चीज़ लाए हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे लाए हैं जब आपको पता है कि वैसे ही 43,000 मेगावाट पे 20 से 22,000 मेगावाट कंज्यूम हो रहा है और आगे सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों में आपको कंजम्पशन गिर जाती है, तो इसकी टाइमिंग जो है वो क्वेश्चनेबल है, रादर देन ये एक ऐसा पैकेज होता जो थ्रू आउट द ईयर गैस से इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को शिफ्ट करवाता ग्रिड पे। ये ऐसा नहीं है, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा ऑन एयर लाइव, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए कि ये बिल्कुल ही लोड ऑन ग्रिड बहुत ज़्यादा रिड्यूस ना हो जाए। तो ये एक टेम्परेरी एफर्ट है कि सर्दियों के महीने में जो लोड चल रहा है उसको बरकरार रखें, लेकिन उसके लिए जो इन्होंने शराइत रखी हैं वो माजी की तरह नहीं है। माजी में क्या होता था कि जो भी आपका पिछले साल का लोड था उससे जो भी इजाफी लोड होगा उसको ये
प्राइस पर रखते थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए था, सिर्फ सर्दियों में टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, टाइमिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। सर्दियों के लिए ये काफी नहीं है। अच्छा, जब सर्दियां गुजर जाएंगी फिर क्या करेंगे? फिर लोग वापस गैस पे शिफ्ट हो जाएंगे, सनती सार्फिन। तो ये मैं नहीं समझ रहा कि ठीक है, हम खैर मकदम कर रहे हैं कि एटलीस्ट मिनिस्ट्री को ख्याल आया कि ग्रिड पे डिक्लाइनिंग यूसेज को बचाने के लिए सर्दियों में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके कोई मुस्बत लॉन्ग टर्म असरात। लेकिन ये सनती सार्फिन के लिए ज्यादा सफिशिएंट इसलिए भी लगता है कि वहाँ प्लांट गैस से चलते हैं, घरों में क्या बिजली का ज्यादा इस्तेमाल होगा, पंखे भी बंद हो जाते हैं, एसी भी बंद हो जाते हैं, तो घरों में तो बिजली का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकता सर्दियों में, कूलर सब तो बंद हो जाता है। कि पिछले 3 सालों की वेटेड एवरेज के ऊपर जो इजाफी यूनिट खर्च होंगे उन पे 25% ओनली पे डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। सही, तो आप समझते हैं कि इसका ये राइट टाइम नहीं है? मेरा ख्याल है मैम, अगर ये करना था ना तो इसको पूरे साल के लिए लागू करते बजाय सिर्फ 3 महीनों के लिए। ये सिर्फ के 3 महीनों में बहुत ज्यादा लोड ना रिड्यूस हो जाए एंड डिस्कोस का रेवेन्यू ना ड्रॉप हो जाए। ये सिर्फ लेकिन आप एक और चीज भी देखें ना, हुकूमत के पास एक ऑप्शन तो ये है ना, सर्दियों में गैस होती कहाँ है? आप मुझे बताएं, गैस की इतनी ज्यादा लोड शेडिंग होती है, और आप दिसंबर में देखिएगा बहुत ही कम वक्त के लिए गैस आती है। तो हुकूमत को शायद ये वक्त सूट भी करता है कि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं तो जो सनती सार्फिन है, कमर्शियल, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री तो चलानी है, तो जाहिर है फिर वो बिजली का इस्तेमाल करेंगे, गैस तो होगी नहीं, क्या करेंगे? मैम उसमें 2 सिनेरियोज हैं। देखें, जो आपकी डोमेस्टिक गैस है वो तो पाइपलाइन में टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से लिक्विफाई कर जाती है, लेकिन आपके पास फिर भी इतनी ज्यादा RLNG आ रही है जो आपने स्टेट ऑफ कतर से साइन की हुई है। और इस वक्त ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इतनी रिड्यूस हो गई है कि गैस के पाइप फटने वाले हैं। गैस बिजली से फर्क होती है, बिजली एक स्विच से ऑन ऑफ हो सकती है, लेकिन गैस पाइप में होती है तो वो आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते। उसमें आपके सिस्टम की इंटेग्रिटी को खतरा होता है, हमेशा उसमें पैक के फटने का खतरा होता है। तो इस वक्त जो डोमेस्टिक लोड शेडिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ गैस की डोमेस्टिक वाली साइड पे होगी। इंडस्ट्रियल वाली साइड पे तो ये ढूंढ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो गैस की ऑफटेक हो। तो काफी मसाइल हैं पावर सेक्टर को इस वक्त। और हुकूमत ये सोलर्स की वजह से भी बड़ी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है ना, बिजली का इस्तेमाल तो सोलर की वजह से बहुत ज्यादा कम हो गया है। देखिए, सोलर की पॉलिसी जिस वक्त लाई गई थी तो सारा पर्पस ये था कि लोगों को आप एक ऑप्शन दें, ऑल्टरनेटिव दें, एंड गवर्नमेंट एक सस्ती तरीन बिजली सिस्टम में ला सके वाया नेट मीटरिंग या रिवर्स मीटरिंग। अब ड्यू टू लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लैक ऑफ प्लानिंग, आप 43,000 मेगावाट आपके पास है, 21-22,000 टोटल कंजम्पशन है, और 17,000 मेगावाट मजीद आने वाले 5 सालों में सिस्टम में आ रहा है, जिसमें 86 मेगावाट सस्ते रेट का है, बाकी सारा महंगे रेट का है। तो ये तो माजी के CPPA, नेपरा के लोग और पावर डिवीजन के लोग और प्लानिंग के लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए कि आपने क्यों ऐसे मुआहदे किए जिसका माशी बोझ आपने कंज्यूमर पर डाला, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या डोमेस्टिक हो। अच्छा, दूसरा ये बिजली खरीदारी के लिए जो ऑप्शंस हुकूमत दे रही है कि जो सार्फिन है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके अलावा भी दीगर सप्लायर से बिजली खरीद सकेंगे, तो क्या हुकूमत और लोगों को इस नेटवर्क में ला रही है? मतलब कि बिजली आप और ठेकेदारों को दे दें और वो फिर अपनी मर्जी से जो है ना वो लोगों को दें आगे। मैम उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि गवर्नमेंट इस तरह की चीजें तो अनाउंस कर देती है, लेकिन इन चीजों को रियलाइज करवाने के लिए कि मैं किसी भी पावर प्रोड्यूसर से या पावर सप्लायर से इंडिपेंडेंटली ले सकूं, उसके लिए एक व्हीलिंग पॉलिसी होनी चाहिए। वो व्हीलिंग पॉलिसी अभी तक नहीं है, और उसका जो चार्ज गवर्नमेंट समझ रही है वो बहुत ज्यादा और अनवायबल है। जब तक वो 1-1.5 सेंट के जिम्मे में नहीं आएगा, कोई भी उस ऑप्शन पे नहीं जाएगा। इसको नहीं चाहती कि उनका कंज्यूमर उन्हें छोड़ के कहीं और जाए, 3rd 4th जाए। एग्जैक्टली, तो वो आप समझे हुकूमती इदारे आपस में लड़ रहे हैं।